द अनहेल्दी मस्कुलाइन जो है वो अनहेल्दी फेमिनाइन को ही अट्रैक्ट करते हैं या वाइस वर्सा, आप ये समझ लीजिए। इसीलिए हम जो है इस रिलेशनशिप में एनकाउंटर करते हैं और एक दूसरे को समटाइम ब्लेमिंग एनर्जी में भी रहते हैं, जो कि यूजुअली को डिपेंडेंसी को क्रिएट करती है, जो कि ऐसा लगता है कि अब ये कभी नहीं खत्म होने वाला। डिवाइन फेमिनाइन किस तरह से अनहेल्दी एनर्जी में रहती हैं ये बताने जा रही हूँ। लेकिन ये है कि जब तक आपको अवेयर नहीं होते ना, जब तक आपको पता नहीं चलता है कि ये अनहेल्दी मस्कुलाइन एनर्जी है, ये अनहेल्दी फेमिनाइन एनर्जी है, तब तक आप उससे डील नहीं कर पाते हैं और फिजिकली भी आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। द हेल्दी मस्कुलाइन एंड द हेल्दी फेमिनाइन ग्रो टुगेदर, तभी एक साथ वो बनते हैं, तभी एक साथ वो यूनाइट होते हैं और तभी रीयूनाइट होते हैं। और उसके बाद दोनों का जो काम है हेल्दी एनर्जी के साथ खुद से डील करना, हील करना एंड देन दूसरों को हील करने की एनर्जी आती है। लेकिन इससे पहले जो अनहेल्दी वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी है वो किस तरह की रहती है ये बताने जा रही हूँ। हो सकता है कि आप में से भी किसी की इस तरह की एनर्जी हो। एक्चुअली यूजुअली इनसिक्योर रहती हैं और एक्सटर्नल वैलिडेशन की चाहत रखती हैं इस तरह की एनर्जी। अच्छा, मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, इसमें ये मत सोचिए कि रखती हैं बोल रही हैं तो मैं तो मेल हूँ डिवाइन फेमिनाइन। तो अधिकतर आप इस तरह की डिवाइन फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है कि आपको बार बार वैलिडेशन की जरूरत होती होगी। सम टाइम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन भी रहती होगी, सम टाइम फिजिकल क्रिटिकल कंडीशन रहती होगी, सम टाइम क्रिटिसाइज करने की, आलोचनात्मक हो जाने की भी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन में रहती है, जो कि डिस्टॉर्टेड रहती है। बार बार मतलब मैं ही सही हूँ, क्योंकि उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ आलोचना करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इसकी काट कर दी, उसकी काट कर दी, आलोचना कर दी, या क्या कहेंगे कि आप इस तरह से आप दूसरे को लेट डाउन करना चाह रहे हैं अपनी तुष्टिकरण की नीति के लिए। इसी तरह से इस रिलेशनशिप में जो डिवाइन फेमिनाइन है अक्सर बेग करती हैं, प्लीज बेग मी, प्लीज लव मी। तो लव मांगना या लव मेरे लिए है, लव की भीख मांगना, ये चीज जो है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में रहने लगती है जब वो डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत बुरी तरह से चेस करती है। एक वो फेज आता है, हो सकता है कि आपका चला गया हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। वो फेज बड़ा ही खतरनाक रहता है अपने लिए ही, और क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाती हैं। यही है ये एनर्जी की, अपने इमोशंस पे बिल्कुल काबू नहीं। गुस्सा आया मैंने तो बोल दिया, गुस्सा आया मैंने तो ये कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मैसेज लिख दिए, ढेर सारे लंबे मैसेज लिख दिए। ये प्रवृत्ति जो है ना बहुत अच्छी नहीं। सम टाइम बहुत चालाकी वाली भी प्रवृत्ति होती है कि चालाकी से कोई भी काम करा लिया, झूठ बोल दिया, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। अगर अभी तक आपके सारे पॉइंट्स इसी तरह से मिल रहे हैं कि हाँ मेरी भी ऐसा है, अनहेल्दी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, तो आप इसमें हैं, और यदि आपको भी मेरी सर्विसेज की जरूरत है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज जरूर करें, जिससे कि आपको पता चले कि फीस स्ट्रक्चर क्या है और आप अपना टाइम फिर फिक्स कर सकते हैं। आगे बताऊं तो वो अपनी ही अनहेल्दी एनर्जी से डरती हैं, अब कुछ नुकसान होने से डरती हैं कि क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो यही अनहेल्दी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है अपनी चीज़ों से, अपनी इस रिलेशनशिप से, है ना, जो भी अभी रिलेशनशिप है करंट, उससे। तो ये लगता है ये ना खराब हो, वो भी ना खराब हो, इसलिए चाहती हैं कि यहाँ भी ठीक रहे, वहाँ भी ठीक रहे, माइंड भी ठीक रहे, वो भी ठीक हो जाए। तो ऐसे कैसे होगा जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये चीज़ है। तो इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की एनर्जी में रहते हैं, जिससे कि ये अनहेल्दी एनर्जी में आ जाता है, जो कि आपको लगता है कि ये शायद कभी खत्म ही नहीं होगा। और यही तो होता है, प्यार है तो हम तो ये तो जताएंगे ही, चेस तो करेंगे ही। मतलब आप अपने आप को बार बार सही कहने लगते हैं। उनको चेस करना भी आपको लगता है चेसिंग कहाँ हो रही है, मैंने तो एक ही तो मैसेज किया था, 4 ही तो मैसेज किए थे, 2 ही बार तो फोन किया था। लेकिन नहीं, वो बार बार रियली डिस्टर्ब करने वाली एनर्जी ही रहती है। आपको ये भी लगता है कि समटाइम बहुत ही विक्टिम महसूस होना, पीड़ित महसूस होना, कि इसकी वजह से तो ना मेरी तो लाइफ हेल हो गई है, ट्विन फ्लेम के आने से मेरी लाइफ खराब हो गई है। ये वाली चीजें जो रहती हैं ये अनहेल्दी एनर्जी रहती है। आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, आप हर समय ओवर गिविंग करते हैं, तन ले लो, मन ले लो, धन ले लो, टाइम ले लो, भाई सब ले लो मुझसे। लेकिन क्या है कि मैं देने के लिए बनी हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ। सम टाइम आप बहुत लेबल में भी रहते हैं और इस वजह से आप सोचते हैं कि ठीक तो है, ये तो मेरी क्वालिटी है, ठीक तो है, सही तो कर रही हूँ। इसीलिए आपको ये सारी अप्रामाणिक बातें आपके सामने आने लग जाती हैं। आपको बहुत ही अनयूजुअल सा लगता है, सब कुछ झूठ लगने लगता है। जो करंट सिचुएशन है वो भी झूठ लगती है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन सामने है वो भी अनहेल्दी एनर्जी में लगने लगता है। लगता है कि सामने वाला ही आपको कंट्रोल कर रहा है, जबकि आप खुद के कंट्रोल में नहीं है। कोई सीमा नहीं है, कोई आत्मनियंत्रण नहीं है।
सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा ना तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। इसलिए कहती हूँ रूट चक्र पर काम करें। रूट चक्र बैलेंस हो गया ना, उसके बाद आगे आपकी एनर्जी अपसर्ज होने लगती है। अदरवाइज चेसिंग की एनर्जी रहेगी। फिजिकल चेसिंग एंड मेंटल चेसिंग दोनों ही बहुत खतरनाक है, बहुत ही अनहेल्दी एनर्जी है। इस एनर्जी से यदि आप बाहर निकल गए फिर तो है फर्स्ट स्टेप। अदरवाइज ये सारी की सारी जो स्टेप्स हैं ये अनहेल्दी एनर्जी के हैं। वाकई आपको बहुत ज्यादा जकड़ के रख लेंगे, तकलीफ देंगे, बॉडीली भी पेन होता है और फिर चीखना चिल्लाना और ये सब एक ऑब्सेशन एंड पागलपन की स्थिति भी आ जाती है अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। और जो डिवाइन फेमिनाइंस जो ऑलरेडी बहुत ही शांत रहती हैं, उनकी कुंडली में भी ऐसा ही रहता होगा, शांत रहना, और शायद पास्ट लाइफ के इतने अच्छे कर्म रहे हैं, इतना विजडम है कि वो हर चीज़ को बड़ी इक्वली देखती हैं, समझती हैं और फिर आगे डिसीजन लेती हैं, बहुत ही शांत मूड से रहती है ना, उनकी तो बिल्कुल ही अलग बात है। वो उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। जो वाकई बहुत ही डेस्परेट एनर्जी में ना कि इसने मुझे ये कह दिया अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और मैं उसने मुझे 4 मैसेज करे मैं उसे 10 करूंगी, है ना, उसने मुझे ऐसा नीचा दिखाया मैं उसकी वाइफ को ऐसा कुछ बोल दूंगी। तो ये जो बदला लेने वाली एनर्जी है, ये ब्लेम वाली एनर्जी है, ये गुस्सा करने वाली एनर्जी है, ये सभी एनर्जीज अनहेल्दी है। चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में आप हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डिवाइन आप हैं, लेकिन थोड़ी सी अनहेल्दी एनर्जी है। इससे पार पाने के लिए कुछ तो आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। और इनर वर्क आपके लिए है, ये नहीं है कि ट्विन फ्लेम वापस आ जाए। इनर वर्क है आपके लिए, आते वो जरूर है, ये भी बात है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए अपना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए, क्लिक ही तो करना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।